नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का पर्व होता है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों अगर कोई इन उपायों को करता है तो निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा उस व्यक्ति के जीवन और घर के अंदर देखने को मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा से वह भक्त माला माल हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दौरान आप 4 या 5 इस प्रकार के उपाय कर लें, इसको करने से ही जो आप मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी ज़बान के अंदर जो चीज़ छुपी होगी वह आपके सामने आ जाएगी और देखते ही देखते घर परिवार माँ दुर्गा की कृपा से भर जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ आपका काम भी बनता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों की। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप अपने घर के अंदर कलश घट स्थापना जरूर करें और साथ ही साथ माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को श्रृंगार करके नवा आप उपचार करते हुए घर के अंदर स्थापित करें ताकि पहले तो आप इस उपाय की नींव रख पाएं। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के उपाय की ताकि घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं टले। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आपका सामर्थ्य है तो अपने घर के अंदर आपको एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो आप तेल या घी का आपका सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी जलाना चाहते हैं वह जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें कि अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपने घर के अंदर सुबह और शाम के समय नित्य माँ दुर्गा की पूजा करें, धूप दीप घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की आराधना करें। ऐसा अगर आपने कर लिया या दिन के 3 पहर सुबह, दोपहर और शाम अगर आपने कर लिया और निश्चित तौर पर दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा धरती भ्रमण पर निकलती है और आपकी पूजा से अगर वह प्रसन्न हो गए तो निश्चित तौर पर वह इस धरती लोक पर आपका उद्धार करने के लिए आते हैं और आपके सारे काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों नवरात्रि का दूसरा और चमत्कारिक उपाय, दोस्तों आप क्या करें कि 2 कटोरी वाला जो नारियल आता है जिसे खोपरा भी कहा जाता है वह आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े के अंदर 2 हरी इलायची, 2 काली मिर्च के दाने और 2 ही दोस्तों आपको लौंग लेना है। हरी इलायची दोस्तों लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को आपसे आकर्षित करवाने के लिए, अपना काम सिद्ध करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों काली मिर्च भगवान शनिदेव के प्रकोपों को शांत करती है, भगवान शनिदेव को आकर्षित करती है और साथ ही साथ आपकी बुरी किस्मत को संवारने का काम करती है। और साथ ही साथ लौंग दोस्तों माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों के दौरान चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा को लौंग बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको चढ़ाने से ही आपके काम बन जाते हैं। इसकी वजह से दोस्तों इस हेतु लौंग का भी महत्व रखता है। अब क्या करें, उसको लेकर आप एक पोटली बना दे और उसके बाद दोस्तों जो खोपरा रहता है 2 कटोरी वाला नारियल, 1 कटोरी के अंदर यह पोटली डाल दे और 1 कटोरी के अंदर चावल भरने के तत्पश्चात इन दोनों को दोस्तों एक लाल धागे या काले धागे की सहायता से आप बांध दें और बांधने के तत्पश्चात एक नवरात्रि के एक किसी भी दिन आप माँ दुर्गा के चरणों के आगे इसे रखें और मंत्र बोले, ओम मम शम शार पूर्ति मम दुर्गा स्वामी, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों मंत्र एक बार वापस सुन लीजिए ताकि आपसे किसी प्रकार की गलती न हो। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, उस नारियल को अपने माथे पर भी ओसारें और ओसारने के तत्पश्चात इस नारियल को कपूर की सहायता से अपने घर के अंदर ही इलायची, लौंग, काली मिर्च के साथ ही जला दें और उसके बाद उस ज्योति को दोस्तों आप माँ दुर्गा के सामने घुमाएं और साथ ही साथ अपने संपूर्ण घर के अंदर भी उस ज्योति का प्रकाश फैला दें ताकि आपके घर के अंदर दोस्तों जो नकारात्मकता होती है वह इस ज्योति के माध्यम से जलकर समाप्त हो जाती है। कपूर की धुनी माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है। तो दोस्तों कपूर के माध्यम से माँ दुर्गा आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। तो दोस्तों दूसरा
आपके घर के अंदर इन चीज़ों को जलाने से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और इनकी जो सुगंध फैलती है वो अन्य देवी देवताओं को भी आकर्षित करके आपके घर के अंदर आमंत्रित करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपका काम बन जाता है। दोस्तों, तो अब तीसरे उपाय की बात करें तो नवरात्रि के दिनों के दौरान दोस्तों भगवान भोले शंकर महादेव भी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और महादेव भी भक्तों के सारे विकारों को समाप्त करके भक्तों का कार्य निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करें, एक कटोरी चावल लें और एक गिलास या एक लोटे के अंदर आप कच्चा दूध मिलाकर जल आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर जाएं। सबसे पहले तो आप शिवलिंग के ऊपर चंदन की सहायता से अपने तीनों अंगुलियों को लेकर आप भगवान शिव के त्रिनेत्र का निर्माण करें और बीचों बीच आपको अपनी तर्जनी अंगुली के साथ ही शिवलिंग पर आप एक लाल सिंदूर की सहायता से तिलक लगा दें। उसके बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ को आप जो एक कटोरी चावल लाए हैं, अक्षत है, इस बात का ध्यान रखें चावल खंडित नहीं हो, चावल अर्पित करें नवरात्रि के किसी भी एक दिन के दौरान। और उसके बाद दोस्तों उस चावल को तो वहां से वापस समेट ले और आप भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध शिवलिंग को जल के साथ अर्पित करें और एक मंत्र बोले, ओम शिवाय नमस्तुभ्य, ओम शिवाय नमस्तुभ्य या ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का 11 बार जाप करें और नवरात्रि के दिनों के दौरान भोलेनाथ से अन्न प्राप्ति, धन प्राप्ति, शत्रु निवारण, आपके जीवन की बाधा निवारण, किसी प्रकार की बीमारी, दोष या सत्य को किसी प्रकार का आपको असत्य परेशान कर रहा है तो उसके निवारण की मनोकामना मांगते हुए दोस्तों उस चावल को आप वापस उस कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लें जो आपने भोलेनाथ को चढ़ाया है और उसके बाद आप वहां पर बैठकर आराधना करते हुए अपने घर की तरफ आ जाएं। दोस्तों, आपकी सारी बाधाओं का निवारण हो जाता है, किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन के अंदर नहीं रहती है। अब दोस्तों घर लेकर आए जो चावल आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किए थे, उन चावल को पानी के अंदर धोने के बाद उन चावल को उबालकर उस चावल का प्रसाद दोस्तों घर परिवार के जितने भी ज़्यादा सदस्य हैं वह सारे के सारे सदस्य उस भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करें, उस चावल के प्रसाद को ग्रहण करें। और उसके बाद दोस्तों उस रात्रि के बाद देखेंगे जिन लोगों ने उस चावल का प्रसाद ग्रहण किया है, समझ जाइए कि नवरात्रि के दिनों के बाद आपके जीवन के अंदर वह सारा का सारा अंधकार समाप्त होने लगेगा। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही प्रकाश आएगा और भोलेनाथ और माँ दुर्गा की कृपा से आने वाले नवरात्रि आपके बहुत अच्छे और मंगल में जाते हैं। आपके जीवन भर किसी प्रकार का आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।